Hi everyone, welcome back to the lecture of business studies. तो हम लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट्स हैव अ क्विक रीकैप कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा. सर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे होते हैं वो 7 तरीके के होते हैं जो हमने डिस्कस करे थे. लेट्स रीड देम अगेन. The important characteristics of features of management are: number 1, it is goal oriented process. Number 2, it's pervasive. Third, it's multi-dimensional. Fourth, it's a continuous process. Fifth, it's a group activity. Sixth, it's a dynamic function. And seventh, it's an intangible force. So first और second हम complete कर चुके थे already last class में. पहला जिसमें बोलता है कि ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. एक बार फटाफट समझ लेते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या होता है. हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. दीज गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड टू द टीम मेंबर्स. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैव डिफरेंट गोल्स. ठीक है जी. एंड सेकंड हमने पढ़ा था इट्स परवेसिव. परवेसिव का मतलब क्या होता है? दैट इट्स एवरीवेयर. मैनेजमेंट की जरूरत हर लेवल पे होती है और हर तरीके के प्रोसेस में होती है. यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को मैनेजमेंट की जरूरत है. लो लेवल, ब्लू कॉलर और आपके नीचे लेबर जो होते हैं, जो जिनको आप वेजेस पे करते हैं, उनको भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है. फिर हमने सर थर्ड पॉइंट पढ़ा था विच वाज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. यानी कि एक मैनेजर 3 तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, 3 डायमेंशंस के डिसीजन लेता है. नंबर 1 इज क्या, यानी कि व्हाट इज टू बी डन. इन अदर वर्ड इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट ऑफ वर्क. सेकेंड इज कौन, यानी कि जो भी काम करना है वो कौन करेगा, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल. एंड द थर्ड इज कैसे, यानी कि व्हाट विल बी द प्रोसेस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, यानी कि वो किस प्रोसेस को फॉलो करेगा. इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है सर. तो इसके रिगार्डिंग नोट करेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क. नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ वर्क. Please write down. Every organization exists to do some work. एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सर? Schools render educational services. यानी कि आपको काम को मैनेज करना है तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बिजनेस होता है, यानी कि वो किसी तरीके का काम करते हैं. तो क्या क्या एग्जांपल्स उसके हो सकते हैं कि साहब स्कूल्स होते हैं, स्कूल का काम क्या है? एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना. सेकंड, salons provide grooming services. Number 3, factories produce and sell goods. नंबर 4, और क्या हो सकता है सर? गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट फ्रेम्स एंड एग्जीक्यूट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज.
यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, भले वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, हर एक का एक डिफाइंड रोल है कि वो क्या काम करेंगे। तो उस काम को मैनेज करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है। और उस काम को किस तरीके से करना है, किसने करना है, ये सब डिसीजन कौन लेगा सर? मैनेजमेंट लेगी, ठीक है जी। प्लीज राइट इट डाउन, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर मैं इस फैक्ट्री की बात करूं, तो फैक्ट्री को डिसाइड करना है कि इनको क्या बनाना है। फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एंड सेल्स गुड। तो मैं अगर यहीं पे लिख दूं कि फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो सर क्या क्या डिसीजंस हैं जो इनको लेने होते हैं? बताओ जी, क्या 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 डिसीजंस हैं एक फैक्ट्री के लिए, क्या क्या जरूरी है? नंबर वन कैन बी व्हाट प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। Second can be how many units? How many units are required to be manufactured? सेकेंड, आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी रखना चाहता हूं। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्लीज राइट डाउन। सर सेकंड क्या है? सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सर अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है? यानी कि हमको यह डिसाइड करना है कि ये काम करेगा कौन। साहब मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं करती है, मैनेजमेंट इंप्लॉइज को मैनेज करती है और वो इंप्लॉइज काम करते हैं टू अचीव दीज गोल्स, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैनेजमेंट का है लोगों को हायर करना, उनको ट्रेन करना और उनसे वो काम करवाना, यानी कि एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, ठीक है। प्लीज राइट डाउन क्या क्या फीचर्स हैं इसके मैनेजमेंट ऑफ पीपल के। ह्यूमन रिसोर्स और पीपल are the most important asset of an organization. Management involves getting the work done through people and achieving the organizational goals through them. यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं करती, इट अचीव्स दोज गोल्स थ्रू द पीपल हु वर्क।
The task of the management is to make people work towards achieving organizational goals. तो इन सिंपल लैंग्वेज हम लोगों को हायर करते हैं और वो लोग आगे जाके काम करते हैं. तो उसमें हमारा काम क्या है? नंबर 1 लोगों को हायर करना, नंबर 2 उनको काम अलॉट करना, नंबर 3 वो उस काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाए इसके लिए उनको ट्रेन करना, एंड एट द पॉइंट जब वो काम कर रहे हैं उस टाइम पर कंट्रोल रखना और उनको डायरेक्ट करना. कंट्रोलिंग एंड डायरेक्शन एट द पॉइंट दे आर एग्जीक्यूटिंग द वर्क. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. एग्जाम्पल, किस तरीके के डिसीजंस यहां पर मैनेजमेंट को लेने पड़ते होंगे? सब पहला, नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, यानी कि कितने लोगों की जरूरत है टू कंप्लीट अ टास्क. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. Second, what type of qualifications, skills or talent an employee needs to complete the task? थर्ड हो सकता है सर कि अगर 15 लोग काम कर रहे हैं तो उनके काम को मैनेज कौन करेगा, यानी कि एक टीम लीडर भी डिसाइड कर सकते हैं. हु विल लीड द टीम ऑफ एम्प्लॉइज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क. तो इस तरीके के डिसीजन होते हैं जो आपको मैनेजमेंट ऑफ पीपल में लेने पड़ते हैं. ठीक है, तीसरा डोमेन क्या है सर मेरा? फर्स्ट वाज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. सर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज अ मिक्सचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल. यानी कि काम डिसाइड हो गया, किसने करना है डिसाइड हो गया, अब ये ही लोग जो मैंने हायर करे हैं ये किस तरीके से किस प्रोसेस को फॉलो करके काम करेंगे, ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है. सो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. Point number 1, management of operations let's make it point number A, includes a combination of both 1 and 2, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल. दैट इज
It involves deciding what is to be done, which is management of work, and who is to do it, which is management of people. Point B. This requires a production process in which inputs are converted into outputs. समझो सर, मेरी एक फैक्ट्री है और मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट का नेचर कुछ भी हो सकता है, यानी कि एग्जांपल अगर मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूं, ठीक है, तो सर पेन मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर 1, इट कैन बी अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। लेबर इंटेंसिव प्रोसेस का मतलब कि ज्यादातर काम लेबर कर रही है, यानी कि ज्यादातर काम हाथों से होता है ना कि मशीन से होता है। अगर ज्यादातर काम मशीन से होता हो देन वी कॉल दैट इंडस्ट्री एज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। सो दो तरीके के इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी, वन इज लेबर इंटेंसिव, सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव, एंड 90% केसेस में इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, यानी कि लेबर भी होती है और मशीनें भी होती हैं, ठीक है। तो किस प्रोसेस के थ्रू मुझे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ये मुझे डिसाइड करना होता है इन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सो लेट्स राइट डाउन सम एग्जांपल्स। नंबर 1, whether assembly line is required to manufacture the product सर असेंबली लाइन क्या होती है? असेंबली लाइन का मतलब एक कन्वेयर बेल्ट होती है और उस कन्वेयर बेल्ट के आसपास आपके एम्प्लॉइज खड़े हो जाते हैं एंड यू डिफाइन द स्टेप्स। यानी कि एक एम्प्लॉय है, उसको क्या करना है, सारे के सारे पेन्स के ऊपर कैप को कसना है, उसके बाद जो अगला है उसको ऊपर वाले पोर्शन पे रिफिल को डालना है, और तीसरा एम्प्लॉय जो है उसको फाइनल ढक्कन लगाना है। इस तरीके से आपका एक पेन तैयार हो जाता है। फिर उसके आगे जो बंदा खड़ा है उसको रैपर के अंदर उस पेन को डालना है, एंड देन जो उसके आगे बंदा खड़ा है उसको 10 पेन को इकट्ठा करके एक बॉक्स के अंदर डालना है। दिस इज हाउ द पेन विल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड पैकेज्ड। फिर एक बंदा होगा, उसको स्टिकर लगाएगा, फाइनल रैपिंग करेगा और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेज देगा। साहब इस तरीके की असेंबली लाइन से मेरा बहुत वक्त बचता है, ठीक है। आई कैन सेव अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ टाइम। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सर मारुति 800 के बारे में हमको पता है। सर मारुति 800 was launched in 1983। 1983 में एस्टिमेट है सर, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट हैव फैक्चुअल प्रूफ, बट इट used to take 14 days to manufacture one unit of Maruti 800. In 2000 and let me check what was the year. Yes, 2011 and 2013. सर 2014 में
ये प्रोडक्ट आना बंद हो गया। जब 2011 में मारुति का सर्वे हुआ, देन मारुति क्लेम्ड दिस टाइम टू बी 50 सेकेंड्स, यानी कि एक यूनिट ऑफ मारुति 800 मैन्युफैक्चर होती थी 50 सेकंड में, एंड दिस वाज नथिंग बट बिकॉज ऑफ एन असेंबली लाइन। साहब उनकी असेंबली लाइन इतनी एफिशिएंट थी कि 50 सेकंड के अंदर एक कार मैन्युफैक्चर हो रही है। 2013 के अंदर ये टाइम घटकर 16 सेकंड्स हो चुका था, एंड अल्टीमेटली बिकॉज द प्रोडक्ट was not as per the market standards, तो 2014 में उस प्रोडक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन सर मारुति का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट was the 800 मॉडल। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैनेजमेंट का ही कमाल है कि मैं जहां पर इतने कुछ सालों पहले 14 दिन ले रहा था एक प्रोडक्ट को बनाने में, वो बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी एंड असेंबली लाइन 16 सेकेंड्स लगते थे मेरे को उस प्रोडक्ट को ही बनाने में। सेम प्रोडक्ट है सर, सेम रॉ मटेरियल है, सब कुछ सेम है, कुछ फर्क नहीं है, बट प्रोडक्शन टाइम कितना कम हो गया मेरे को, मेरे प्लांट कैपेसिटी बढ़ने की वजह से 16 सेकंड के अंदर मैं उस प्रोडक्ट को बना सकता था। ठीक है, लेट्स राइट डाउन अनदर एग्जांपल। This requires a production process. सॉरी, ये तो आप लिख चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी सर, असेंबली लाइन लगानी है या नहीं। Second can be type of packaging required, और क्या हो सकता है सर, मुझे ऑपरेशंस में और क्या क्या डिसाइड करना पड़ सकता है। वही जो हमने बात करी, क्वालिटी और फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, कि मुझे क्या क्वालिटी मेंटेन करनी है प्रोडक्ट के अंदर, ये मुझे डिसाइड करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक, यानी कि क्वांटिटी ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन। साहब मुझे अपने गोडाउन्स के अंदर कितना स्टॉक रखने की जरूरत है, मुझे यह जानना जरूरी है। बिकॉज स्टॉक आइडेंटिफिकेशन या स्टॉक क्वांटिफिकेशन क्यों जरूरी है, यह समझते हैं। मान लीजिए मेरा एक 10,000 यूनिट्स का लॉट बनाने में मुझे तकरीबन 3 दिन लगते हैं, ठीक है, और मेरी एवरेज सेल मार्केट के अंदर जो है वो तकरीबन 2,000 यूनिट्स पर डे है। तो मैं आइडिया लगा लेता हूं सर, मेरी सेल कितनी है एक दिन की, 2,000 यूनिट्स, और मेरा प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं 10,000 यूनिट्स बनाता हूं 3 दिन में। साहब एवरेज में कितनी यूनिट्स बना सकता हूं अगर मैं फुल कैपेसिटी पे काम करूं, ठीक है, मैं एवरेज एक दिन के अंदर 3,300 यूनिट्स बनाता हूं और मेरी बिकती 2,000 यूनिट्स हैं। तो मुझे इस केस में जनरली कोई स्टॉक ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी एक दिन की सेल मैं एक दिन के अंदर प्रोड्यूस भी कर सकता हूं। अगर मुझे आज 2,000 यूनिट्स का ऑर्डर मिलता है तो मैं इतना ही ऑर्डर एक दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन तो मेरी डेली है, ठीक है।
बट स्टॉक की जरूरत कहां पर हमें पड़ती है सर? जहां पर आपकी प्रोडक्शन में टाइम ज्यादा हो या आपकी लोकेशन आपको डिसाइड करनी हो। फॉर एग्जांपल सर मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मानेसर में है और मेरी सेलिंग यूनिट जहां से मैं बेचता हूं वो दिल्ली के अंदर है। सर जनरली अगर मैं सुबह माल मंगवाता हूं तो वो माल मेरे को शाम तक मिलता है। इसका मतलब अगर कस्टमर को इमीडिएटली कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे को दिल्ली यूनिट पर ही कुछ स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सर वो कस्टमर वेट नहीं करेगा कि मानेसर से गुड्स चलें और दिल्ली तक आए। ठीक है, सो यू हैव टू मेंटेन सम स्टॉक इन योर सेलिंग यूनिट एज वेल। ठीक है जी, तो तीन हमने चीजें पढ़ी, क्या क्या? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड लास्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। साहब हमें काम डिसाइड करना है, क्या करना है, कौन करेगा और उसका प्रोसेस क्या होगा। हमने तीन टॉपिक्स कवर कर लिए ऑलरेडी इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से साहब? एक तो हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। फिर हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट परवेसिव है। तीसरा मल्टी डायमेंशनल है। अब हमको पढ़ना है दैट मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लेट्स राइट डाउन फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट is a continuous process. Please write down, management is an ongoing process point number B, all functions सर कौन कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग are performed by managers continuously. प्लीज राइट डाउन। सर अगला कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। प्लीज राइट डाउन। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। An organization consists of different individuals with different values skill set and talent each individual has their own
personal goals as well. सब समझो, आप एज एन एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम क्यों कर रहे हो? अपने गोल्स के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए? आप अपने गोल्स के लिए काम कर रहे हो. सो अ मैनेजर हैज टू मोटिवेट यू टू कंप्लीट द टास्क सो दैट यू कैन ऑल्सो फुलफिल योर पर्सनल गोल्स. यानी कि मैनेजर को एक एम्प्लॉय के पर्सनल गोल्स को ध्यान में रखकर उसको मोटिवेट करना पड़ेगा सो दैट ही कैन हेल्प टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. समझ में आई सर? आप काम करते हो अपने गोल्स के लिए, तो मैनेजर को आपको मोटिवेट करना है so that you help him to achieve organizational goals. Let's write down point C. Together they work towards a common organizational goal सब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए इनको करना क्या पड़ेगा? दिस रिक्वायर्स टीम वर्क. और बताओ जी, क्या क्या चाहिए होगा? एक तो सर आपको इकट्ठे काम करना पड़ेगा, कोऑपरेशन, एंड कोऑर्डिनेशन. तीन चीजें, TCC, टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स people to achieve their individual goals. एक तो उनको हेल्प करती है उनके गोल्स अचीव करने के लिए, as well as the common organizational goals. इसके आगे भी लिख लो, थ्रू द ग्रुप एफर्ट्स. क्लियर? इसके बाद अगले पॉइंट पे चलेंगे. प्लीज राइट इट डाउन. Sixth point, management is a dynamic function. सब मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है. सर डायनामिक का मतलब यानी कि उसको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सोशल सिचुएशन को कंसिडर करना पड़ता है धंधा करते वक्त. यानी कि जो हमने बात करी थी कि साहब मैं यूएस में किस तरीके से धंधा चलाऊंगा और मैं दिल्ली में कैसे धंधा चलाऊंगा, वो दोनों कंसिडरेशन बिल्कुल अलग हैं. दिल्ली के टैक्स लॉज अलग हैं, दिल्ली की सोशल सिचुएशन अलग है, दिल्ली के कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग है. सर मैकडॉनल्ड्स ने इंडिया में आने से पहले कभी भी आलू टिक्की बर्गर नहीं बनाया था, उनको बनाना पड़ा. क्यों? क्योंकि साहब यहां पर लोग आलू ही खाते हैं. और जिस दिन से इफ यू डोंट नो, तो मैकडॉनल्ड्स आलू टिक्की बर्गर लॉन्च करने से पहले यहां पर चलता नहीं था बहुत, बट उसके बाद से साहब इतनी फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है. ठीक है? सो डायनामिक फंक्शन का मतलब आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसिडर करके अपने ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस लोगे, बिजनेस डिसीजंस लोगे. ठीक है?
Please write down. An organization to operate successfully is required to consider its external environment, which consists of various social, economic, and political factors. Clear? Point B. In order to survive, and grow, an organization must adapt itself to the external environment which changes continuously. Number one, McDonald's introduced Aloo Tikki burger McDonald's. Sir, right hand driven cars, यानी कि अगर आप इंडिया के अंदर लेफ्ट हैंड ड्रिवन कार्स लॉन्च करोगे तो कोई खरीदेगा क्या? यानी कि अगर आपको इंडियन मार्केट में गाड़ी बेचनी है तो साहब वो राइट हैंड ड्रिवन ही होनी चाहिए. आपने गूगल मैप्स यूज किए तो गूगल मैप इंडिया के रीजन में इंडियन एक्सेंट को रिकॉग्नाइज करता है. सर ये न्यू डेवलपमेंट है, पहले कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं होता था, वो सिर्फ यूएस फॉरेन एक्सेंट्स को रिकॉग्नाइज करता था. लेकिन आज अगर आप गूगल की बात करें, गूगल मैप्स की बात करें, सो इट रिकॉग्नाइजेज इंडियन एक्सेंट एज वेल. प्लीज नोट डाउन दैट एज वेल. Google recognizes Indian accent. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. And the last, management is an intangible force. सब इंटैंजिबल की हमने बात करी थी. इंटैंजिबल का मतलब एनीथिंग विच कैन बी टच्ड और कैन नॉट बी टच्ड. सर कोई भी चीज जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, विच कैन नॉट बी टच्ड, आप जिसको देख नहीं सकते लेकिन यू कैन फील इट. एग्जाम्पल क्या दिया था सर हमने?
सर एक तो भूत का दिया था, दूसरा एग्जाम्पल सर जिसकी बिजनेस वैल्यू होती है, दैट वाज द रेप्यूटेशन। एक कंपनी की, एक आदमी की रेप्यूटेशन, क्या आप देख सकते हो किसी की रेप्यूटेशन? नहीं। बट क्या आप फील कर सकते हो किसी की रेप्यूटेशन? बिल्कुल कर सकते हैं। सर क्या आप रेप्यूटेशन किसी की बेच सकते हो? सर वो भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुडविल, जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर भी नजर आती है इफ इट इज परचेज्ड। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। तो मैनेजमेंट भी क्या है सर? एक इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन but can be felt. Good management can be felt through efficient utilization of resources, effective delivery of goods, satisfied customers, और क्या हो सकता है सर? लॉयल एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज आपसे बहुत लॉयल हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। एंड अल्टीमेटली थ्रू प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। एक बार दोबारा से फटाफट देख लेते हैं 7 के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दैट अगर हमको क्वेश्चन आ जाए किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक का तो हम उसको बहुत ही आसानी से लिख पाए। साहब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? नंबर 1 सर ये तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। दूसरा, इट्स परवेसिव, इट्स एवरीवेयर। थर्ड, इट्स मल्टी डायमेंशनल, यानी कि 3 तरीके की डायमेंशंस हमने पढ़ी जिसपे एक मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है। कौन कौन सी डायमेंशंस थी? 3। क्या, कौन और कैसे। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। उसके बाद हमने पढ़ा साहब कि मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सर ये एक बार बजट बनाने वाली चीज नहीं है कि एक बार किया और सारे साल उस बजट को फॉलो करना है। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्स मैनेजमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा साहब ग्रुप एक्टिविटी है ये, यानी कि कई सारे लोग मिलकर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर का काम है कि इतने सारे लोग जिनके अलग अलग अपने इंटरेस्ट हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मोटिवेट करना टू वर्क टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, इट्स अ डायनामिक फंक्शन। सर डायनामिक फंक्शन का मतलब every organization is required to consider its external environment while taking business decisions. हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है जिस लोकेशन पर वो काम कर रही है। इसके हमने एग्जांपल्स क्या क्या पढ़े साहब? मैकडॉनल्ड्स आलू टिक्की बर्गर लेके आया इंडिया के लिए। वोल्वो कंपनी या मर्सिडीज कंपनी जो कि यूएस में लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स बनाते हैं, उनको अगर माल इंडिया में बेचना है तो उनको राइट हैंड ड्राइव कार बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर काम करना है और अपना धंधा करना है तो आपको उस मार्केट के डायनामिक फंक्शंस और फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो। तो मैनेजमेंट क्या है? डायरेक्शन। और गुड मैनेजमेंट आप कैसे देख सकते हो और फील कर सकते हो?
साहब गुड मैनेजमेंट के आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, मेरे कस्टमर बहुत खुश होंगे, मेरे एम्प्लॉइज बहुत लॉयल होंगे, मेरी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी और मेरा शेयर प्राइस मार्केट में चढ़ रहा होगा। दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ अ गुड मैनेजमेंट। ठीक है सर, सो प्लीज डू रिवाइज दिस क्लास। तो हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से टेकअप करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।